नमस्कार बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग ऐप में आपका स्वागत है। आज हम लोकोक्ति के बारे में पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में हमने मुहावरे देखे थे। आज हम लोकोक्ति, मुहावरे का सामान्य परिचय और लोकोक्ति का सामान्य परिचय और लोकोक्ति को पढ़ेंगे। मुहावरा है ना, वो अरबी भाषा का शब्द है और मुहावरे का अर्थ होता है अभ्यास या बातचीत। जो वाक्यांश, परिभाषा है मुहावरे की, जो वाक्यांश अपने मूल अर्थ को छोड़कर किसी विशिष्ट अर्थ में प्रयुक्त हो जाते हुए मुहावरे कहलाते हैं। मुहावरे की विशेषता क्या होगी? ये वाक्य या उपवाक्य न होकर वाक्यांश होते हैं। ये वाक्यांश होते हैं, वाक्य या उपवाक्य नहीं होते। इनका शाब्दिक अर्थ न होकर सांकेतिक अर्थ होता है। शाब्दिक अर्थ नहीं होता, सांकेतिक अर्थ होता है। ये अपना अर्थ प्रकट करने के लिए किसी वाक्य पर निर्भर करते हैं। मुहावरे में प्रयुक्त शब्दों के स्थान पर पर्यायवाचक शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते। जैसे आंख का तारा, उसे नेत्र का तारा नहीं बोल सकते, आंख का तारा ही होगा। मुहावरों के अंत में प्राय ना जुड़ा रहता है। लोकोक्ति, लोकोक्ति संसार की कहावत को लोकोक्ति कहते हैं। संसार में प्रचलित कहावत लोकोक्ति है। परिभाषा, लोक व्यवहार में प्रचलित वह उक्ति जो वर्षों के अनुभव के द्वारा एक वाक्य में प्रयोग की जाती है, लोकोक्ति या कहावत कहलाती है। काला अक्षर भैंस बराबर, अनपढ़ व्यक्ति को कहते हैं काला अक्षर भैंस बराबर है। काट का उल्लू निपट मूर्ख है। ये तो काट का उल्लू है, कतई काट का उल्लू है। लोकोक्ति की महत्वपूर्ण विशेषता है, लोकोक्ति पूर्ण वाक्य या उपवाक्य होते हैं। पूर्ण वाक्य होते हैं या उपवाक्य होते हैं। इनका स्वतंत्र अस्तित्व होता है, ये किसी वाक्य पर आश्रित नहीं होते हैं। लोकोक्ति में क्रिया का होना या न होना आवश्यक नहीं है। लोकोक्ति का कभी सामान्य अर्थ, कभी सांकेतिक अर्थ दोनों होता है। कभी तो सामान्य अर्थ होगा और कभी सांकेतिक अर्थ भी होता है। लोकोक्ति का वाक्यों के साथ प्रयोग करते समय किसी अन्य के परिवर्तन की अनिवार्यता नहीं होती है, अर्थात ज्यों का त्यों अर्थ प्रयोग किया जाता है। ज्यों का तो अर्थ प्रयोग किया जाता है वाक्य में जब प्रयोग करते हैं। लोकोक्तियाँ भाषा को रोचक व सरस बनाने के लिए अनुभव से प्राप्त कुछ वाक्य प्रयोग किए जाते हैं। एक विशेष वाक्यों को लोकोक्ति कहा जाता है। जैसे न नो मन तेल होगा, न राधा नाचेगी। काम को टालने के लिए बड़ा बहाना बनाना। न तो राधा कहती है नो मन तेल होगा तभी मैं नाचूंगी, तो न तो नो मन तेल होगा, न ही राधा नाचेगी। दूध का दूध, पानी का पानी, बिना किसी पक्ष लिए सही न्याय करना। कुछ प्रमुख लोकोक्तियाँ उनके वाक्य में प्रयोग देखते हैं अपन। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, बिना सहयोग मिले अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। सब कहते हैं कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, किंतु इतिहास में इस बात का गवाह है कि कई बार अकेले व्यक्ति ने अपने बलबूते पर नामुमकिन काम को भी मुमकिन बना डाला। अध जल गगरी छलकत जाए, अध जल गगरी छलकत जाए, तो ओछा व्यक्ति दिखावा अधिक करता है। मोनू शहर से थोड़ा कंप्यूटर क्या सीखा है, वह अपने सामने किसी को भी कुछ नहीं समझता। ऐसे लोगों के लिए किसी ने कहा है कि अध जल गगरी छलकत जाए। आ बैल मुझे मार, जानबूझकर मुसीबत मोल लेना। रमन ने अध्यापक जी से कक्षा में किसी भी बच्चे का काम पूरा नहीं होने की शिकायत की, किंतु अध्यापक जी ने शुरू में ही उनकी कॉपी मंगवा ली। सचमुच रमन ने ऐसा करके आ बैल मुझे मार वाली बातें कही। आगे कुआ पीछे खाई, दोनों ओर से मुसीबत आना। रजत गणित के अध्यापक से बचने के लिए जिस पोल के पीछे छिपा, उसे साइंस के अध्यापक उसी ओर आते दिखाई दिए। वह आगे जाता तो गणित के अध्यापक थे और वहीं खड़ा रहता तो साइंस का अध्यापक देख लेता। सचमुच में तो रजत के लिए आगे कुआ और पीछे खाई वाली बात हो गई। दोनों ओर मुसीबत। आम खाने से मतलब या पेड़ गिरने से, आम खाने से मतलब या पेड़ गिरने से। जरूरी बातों को अनदेखी कर गैर जरूरी प्रश्न पूछना। एक लाभार्थी किसान जब सरकार द्वारा आप उसके खाते में भेजी गई सब्सिडी के बारे में तरह तरह के प्रश्न पूछने लगा, तब सरपंच ने कहा क्यों बाल की खाल निकालना है, उसे बस आम खाने से मतलब होना चाहिए, पेड़ गिरने से नहीं। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, कसूर करने वाले को बेकसूर डांटना। कसूर करने वाले का बेकसूर को डांटना। जो कसूर करता है वही बेकसूर को डांट देता है, तो उसे कहते हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। जो गलती करता नहीं है और जो गलती करता है, जो गलती नहीं करता है उसको डांट देता है।
एक तो रोहन ने सोहन की नोटबुक खो दी, दूसरा नोटबुक मांगे तो वह उसी को गलती बताने लगा। इसे कहा जाता है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ऊंट के मुंह में जीरा। जरूरत के अनुसार चीज न होना। तुमने 5 मेहमानों के लिए केवल इतना सही खाना मंगवाया, यह तो ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। करे कोई भरे कोई। दोषी को दंड न मिलकर किसी अन्य को मिलना। शीशा तो रमन ने ही तोड़ा, किंतु पकड़ा गया अरुण। इसी के लिए तो उसे 2 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया गया। इसे कहते हैं करे कोई और भरे कोई। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। छल कपट से भरा बर्ताव एक ही बार हो पाता है, बार बार नहीं। तुमने एक बार पिताजी की बीमारी की झूठी बात कहकर रुपए उधार ले लिए। अब अपनी बीमारी का झांसा देकर कुछ और रुपए झटकना चाहते हो, किंतु ध्यान रहे काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। खोदा पहाड़ निकली चुईया। परिणाम कम, काम बहुत अधिक। अध्यापक जी के कहने से उसने इस पाठ को कई घंटों तक पढ़कर समझा, लेकिन इसमें से एक अंक का प्रश्न आया। यह तो वही बात हो गई, खोदा पहाड़ निकली चुईया। घर की मुर्गी दाल बराबर। अपने करीब की वस्तु या व्यक्ति का महत्व न समझना कि ये तो घर की मुर्गी दाल बराबर है। अमर की मम्मी अंग्रेजी में एमए है, किंतु रजत उसके द्वारा बताई गई चीज़ों को अनदेखी करता है। उसके लिए घर की मुर्गी दाल बराबर है। चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, बहुत अधिक कंजूस होना। इस सेठ के पास न जाने कितना पैसा है, किंतु यह दान पात्र में कभी फूटी कौड़ी तक नहीं डालता। इसे ही कहते हैं चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। जहाँ चाहा वहाँ राह। इच्छा शक्ति हो तो मंजिल मिल सकती है। जहाँ चाहा राह वहाँ राह। इच्छा शक्ति होती है तो वहाँ मंजिल मिल जाते हैं। ऑटो चालक के बेटे ने IAS बनने के लिए बड़ी कठिनाइयों से में पढ़ाई की और अपनी मंजिल पा ली। ऐसे के लिए कहा गया कि जहाँ चाह होगी वहाँ राह होगी। जिसकी लाठी उसी की भैंस। बलशाली ताकत के बल पर कुछ भी कर लेता है। बेचारा असलम लाख कोशिश के बावजूद इस जमीन के टुकड़े पर पहलवान ने अवैध कब्जा कर लिया। सच ही कहा है कि जिसकी लाठी उसी की भैंस होती है। डूबते को तिनके का सहारा। संकट के समय व्यक्ति को थोड़ा सा सहारा भी बहुत होता है। वक्त पड़ने पर सच्चे दोस्त की थोड़ी सी मदद डूबते को तिनका का सहारा जैसे लगती है। नाच न जाने आंगन टेढ़ा। कार्य न आने पर उल्टे सीधे बहाने बनाना। राधा जब स्वादिष्ट खाना नहीं बना सकी तो बाजार में चीज़ों के मिलावटी आने की बात कहने लगी। यह तो वही बात हो गई कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा। लातों का भूत बातों से नहीं मानते। लातों के भूत होते हैं ना, वो बातों से नहीं मानते। दुष्ट व्यक्ति विनम्रता से कही बात नहीं सुनते। शैतान बच्चे कभी कभी कहने भर से मानने वाले नहीं हैं। इसके साथ थोड़ी शक्ति तो दिखानी ही होगी। इसके साथ लातों के भूत बातों से नहीं मानने वाला व्यवहार करना पड़ेगा। लेना एक न देना दो। किसी बात से कोई मतलब न रखना। तुम्हें लेना एक न देना दो, फिर भी बेवजह उनके काम को क्यों टांग अड़ा रहे हो। हाथ कंगन को अर्सी क्या, जो बिल्कुल सामने हो उसे प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। उन्होंने जो कुछ भी कहा वह सब कैमरे में कैद हो गया। अब उन्हें निर्दोष मत बताओ, क्योंकि हाथ कंगन को अर्सी क्या। होनहार बिरवान के होते चिकने पात। होनहार के लक्षण बचपन में ही दिखाई देने लगते हैं। माँ जब घर में रोली भूल गई तो बालक सुभाष ने अपने खून से काली माँ का तिलक कर दिया। यही घटना सिद्ध करती है कि होनहार बिरवान के होते चिकने पात। लोकोक्ति का अर्थ। आम के आम गुठलियों के दाम। प्रयोग के बाद भी वस्तु के अधिक दाम मिलना। कोई आम के आम गुठलियों के दाम, किसी वस्तु का अपन प्रयोग कर लेते हैं फिर भी उसके वस्तु के अधिक दाम मिल जाते हैं प्रयोग करने के बाद भी। एक तंदुरुस्ती 1000 नियामत। सेहत सबसे बड़ा तोहफा होता है। एक तंदुरुस्ती 1000 नियामत। सेहत सबसे बड़ा तोहफा। सेहत सही होगी तो सब कुछ सही होगा। एक तो चोरी ऊपर से ना चोरी। खुद गलती करके दूसरों को धमकाना। काला अक्षर भैंस बराबर। बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति या अनपढ़ व्यक्ति। खाली दिमाग शैतान का घर। खाली व्यक्ति उल्टा सीधा सोचता है।
घोड़ा घास से यारी करेगा तो खाएगा क्या। उचित मेहनताने के लिए हिचकिचाना नहीं चाहिए। जान न पहचान खाला जी सलाम, बिना जान पहचान के किसी को रिश्ता निकाल लेना। दूध का जलाब छाछ फूंक फूंक कर पीता है। कड़वे अनुभव के बाद आदमी हर काम सावधानी से करता है। भूख में गुल्हड़ भी पकवान लगते हैं। भूख लगी हो तो सब कुछ जायकेदार लगता है। लेना एक न देना दो, कोई संबंध न होना। अपना रक्त पराया चखना, अपना बचाकर दूसरों का माल हड़प करना। अरहर की टट्टी गुजराती ताला, साधारण वस्तु की सुरक्षा में अधिक खर्चा करना अनमेल प्रबंध व्यवस्था होता है। अकल बड़ी या भैंस, शारीरिक बल से बुद्धि बल अधिक होता है। अपनी करनी पार उतारनी, श्रम परिश्रम ही काम आता है। असरफियों की लूट और कोयलों के मोहर, असरफी पहले जो सिक्के होते थे ना उनको बोलते हैं। असरफियों की लूट और कोयले की मोहर, कीमती वस्तु की परवाह न करके तुच्छ चीज़ों की रक्षा करना। अकेले चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। समूह के द्वारा किया जा सकने वाला कार्य अकेले व्यक्ति नहीं कर सकता। अध जल गगरी छलकत जाए, ओछा आदमी अधिक इतराता है। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काज। किसी आलसी व्यक्ति का उपदेश भगवान सबकी आवश्यकताएं पूरी करता है। तो आज हम इतनी लोकोक्ति पढ़ेंगे। दूसरे वीडियो में और लोकोक्तियों को देखेंगे। जय हिंद, जय भारत।